हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे जो है आप अपनी फार्मेसी शॉप में सेल एंट्री कर सकते हैं, बिलिंग जो है बना सकते हैं। इसमें आप सीखेंगे कहाँ पे पेशेंट डिटेल डालनी है, आपको कहाँ पे डॉक्टर की डिटेल डालनी है, कैसे आप अपने आइटम को सिलेक्ट करेंगे, बैच सिलेक्ट करेंगे, कौन सी एमआरपी है, क्या उसके ऊपर जो डिस्काउंट है, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहें एंड तक और सारी चीजों को समझें आप ध्यान से। और अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमें इंटरफेस दिखाई देता है। तो बिलिंग करने के लिए फार्मेसी है आपकी, केमिस्ट शॉप है, रिटेल है। तो बिलिंग करने के लिए आपके पास जो है दो ऑप्शन है, 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यही है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक आइकन लगा होता है सेल के बटन का। तो इस आइकन पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने कीबोर्ड से अल्ट एन का बटन प्रेस करेंगे, एन फॉर नंबर। तो अल्ट का बटन दबाया मैंने और उसके बाद एन का बटन दबा दिया, तो मैं सेल एंट्री पे पहुंच गया। और तीसरा ऑप्शन है कि जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का मेनू है जो आप देख पा रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन के मेनू पे आपको क्लिक करना है और सेल के अंदर आके बिल पे ही क्लिक कर देना है। तो ये 3 ऑप्शन है। इस 3 ऑप्शन से जो है आप सेल एंट्री तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उस पे आप जा सकते हैं। जैसे मुझे सबसे बेटर लगता है कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, सेल एंट्री ओपन हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे कीबोर्ड से एंटर करेंगे। अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है कर्सर का, वो आइटम के सिलेक्शन पे आ गया। हो सकता है कि जब आपने एंटर किया हो आपके पीसी में कुछ इस तरीके की सेटिंग हुई हो कि पेशेंट की डिटेल पे रुका हो कर्सर, कि पेशेंट की डिटेल डालिए, पेशेंट का नाम डालिए, एड्रेस डालिए, फिर डॉक्टर पे रुकेगा कर्सर कि डॉक्टर का नाम डालिए, इस तरीके से। और जहां पे ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आइटम पे होल्ड होता है, तो यहाँ पे जब हम बिल को सेव करेंगे लास्ट में, तब ये हमारे पास पेशेंट की डिटेल पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है क्लियर हो गई, क्योंकि किसी के पीसी में लास्ट में होता है, किसी के पीसी में स्टार्ट में होता है। तो मैंने दोनों ही चीजें क्लियर कर दी कि आपका कोई कंफ्यूजन ना बढ़े। अब जैसे ही यहाँ पे आ गया या फिर यहाँ पे डिटेल डालने के बाद कर्सर यहीं पे आएगा आइटम की डिटेल्स पर। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है, दोबारा से एंटर प्रेस करना है। और दोबारा से एंटर प्रेस करने के बाद देखिए ये जो ओपन हुआ है, ये हमारी आइटम की लिस्ट ओपन हो गई है। अब हमारे जो कस्टमर है, जो भी आपका पेशेंट है जो मेडिसिन लेने आया है, वो कौन सी मेडिसिन लेना चाहता है, आप यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर देंगे कि कौन से आइटम की बिलिंग करनी है। और जैसी आइटम आपको दिख जाए तो उसके ऊपर आपको सिंपली एंटर करना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सारी के सारी बैचेस दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये बैच डिटेल आपको दिखाई दे रही है। तो आपको पेशेंट को वही बैच सेल करना है जो एकदम नजदीकी एक्सपायरी का हो, जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपने आप ही वहां पे फीफो बना के रखता है कि कर्सर आपका उसी के ऊपर होगा। पर फिर भी एक बार आपको ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने बहुत ही जो दूर की एक्सपायरी है वो दे दिया और जो पास की एक्सपायरी वो आपके पास बची की बची रहेगी और एंड ऑफ द मोमेंट वो खराब हो जाती है। तो ये जो है बैच की डिटेल आ गई। तो इस पे क्या करना है, आपको एंटर करना है बैच को सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। अब काफी लोग जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे स्ट्रिप आ रहा है, यहाँ पे टैब आ रहा है, मैं क्वांटिटी कहाँ डालूंगा। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर में जो आपको हेडर दिखाई दे रहा है इसका, स्ट्रिप और टैब, अगर आपका कोई भी मेडिसिन ऐसा है जिसमें लूज टेबलेट है और स्ट्रिप है, तभी ये आपका वर्क करता है। यदि कोई ऐसा आइटम है जिसमें स्ट्रिप और टैब का कोई भी केस नहीं है, तो उस केस में ये आपकी क्वांटिटी का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे अभी ये जो है ये क्वांटिटी का काम कर रहा है। अब जैसे मैं 3 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ या 2 सेल करना चाहता हूँ, तो 180 गुना 2 हो जाएंगे। और मैंने एंटर किया तो देखिए 180 गुना 2 कितने हो गए, 360 रुपए। तो पहला आइटम हमने सेल कर दिया। अब दोबारा एंटर करेंगे और ऐसे ही हमें ये आइटम सेल करना है, क्या बोलते हैं, 7LA। तो हमने इस पे एंटर किया, दोबारा से एंटर किया, फिर से ये हमारी क्वांटिटी का काम करेगा, इसको मुझे एक सेल करना है। फिर उसके बाद हमने एंटर किया। अब हम जो है स्ट्रिप सेल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रिप है ABFLO करके जो स्ट्रिप है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, बैच सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे है आपका मेन कंसर्न जो ऊपर हेडर में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी हाईलाइट हो गया है कि आप स्ट्रिप बेचना चाहते हैं या लूज टैबलेट बेचना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं, पर जो ऊपर के आइटम थे उसमें ये हाईलाइट नहीं हुए थे। तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि वो डायरेक्टली क्वांटिटी का काम कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है टैब और स्ट्रिप का काम करेगा, होती ये भी क्वांटिटी है, पर कुछ प्राइस का डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाता है। जैसे अगर मैं लूज टैबलेट सेल करता हूँ तो वो जो भी एमआरपी है उससे डिवाइड कर देगी। जैसे अब इसकी जो पैकिंग है, शायद इसकी पैकिंग हमने चेक नहीं करी, एक बार देख लेते हैं दोबारा एंट्री करने से पहले। इसकी जो पैकिंग है वो पैकिंग है 10 की।
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है ना मेंशन किया नहीं है कि 10 की पैकिंग है। कैसे पहचानेंगे? जब आइटम क्रिएट करते हैं तो कन्वर्जन स्ट्रिप डाल देते हैं कि इस स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट है। ये मैंने F3 से किया है यहीं पे ऑन द स्पॉट चेक, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये 10 की जो है इसकी पैकिंग है। अगर मैं 5 टैबलेट सेल कर देता हूँ, 236 रुपए का जो है इसका MRP है। अगर मैं 5 टैबलेट सेल कर देता हूँ तो लगभग 118 के समथिंग इसका रेट लगना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया 5, तो ये देखिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो रेट है वो 118 रुपए का अमाउंट का बना है। और अगर हम यहीं पे इसको स्ट्रिप सेल कर रहे होते, जैसे मैंने इसको 0 कर दिया, अब मैं ये जो है लेफ्ट एंड राइट एरो से आप आ सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट एरो किया और मेरे को डायरेक्टली एक पूरा का पूरा पत्ता यानी कि स्ट्रिप सेल करनी है, तो मैंने एंटर किया। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, 236 रुपए का पूरा रेट लग रहा है। तो आई होप ये चीजें तो जो है क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आप करते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, यहाँ तो क्वांटिटी तो आ ही नहीं रही है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी आपको कि जो टैब स्ट्रिप है उसी के केस में आपका जो ये ऑप्शन दोनों है वर्क करता है, अदरवाइज ये क्वांटिटी का वर्क करता है। उसके बाद मैंने एंटर किया, अब जैसे ये आइटम है मैंने एंटर किया, अब ये डायरेक्टली क्वांटिटी का काम करेगा कि मुझे 2 क्वांटिटी सेल करनी है। मैंने एंटर किया तो 142 रुपए हो गए 71 को आप अगर 2 से गुणा करेंगे तो। अब ऐसे ही आप अपने साथ जितने भी आपके आइटम्स हैं सेलेक्ट करते हो जाएंगे, जितने भी आइटम आप बेचना चाहते हैं या जो भी चाहिए पेशेंट को या कस्टमर को। अब बिल को सेव करने के लिए, अब जैसे मेरा ये आइटम कंप्लीट हो गया, मैं बिल को सेव करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा इस ब्लैक कर्सर पे। अभी ये जो ब्लैक कर्सर है ये अभी आपका आधे पे ही हो रखा है। जब भी बिल को सेव करना है तो ये कर्सर आपका पूरा ब्लैक होना चाहिए। अगर केस ये है कि यहाँ पे सिर्फ आधा ब्लैक है तो आप यहाँ पे स्केप का बटन प्रेस कर सकते हैं, जो कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है ESC, सबसे शुरुआत का पहला बटन, वो प्रेस करना है, जिसको स्केप बटन बोलते हैं। तो मैंने एक बार प्रेस किया और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरी लाइन जो है ब्लैक हो चुकी है, जो लास्ट वाली लाइन है। तो पहला ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मान लो आप आइटम लिस्ट में है, अब आपके आइटम सारे कंप्लीट हो गए, अब कोई आइटम नहीं करना है इनको ऐड, तो स्केप का ही बटन दबाना है और यहाँ पे देखिए लाइन पूरी ब्लैक हो जाएगी। अब लाइन ब्लैक होने के बाद बिल को कैसे सेव करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। कीबोर्ड से डायरेक्टली एंड का बटन दबा सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल W का बटन दबा सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल W करता हूँ तो अब देखिए कर्सर मेरा आ गया कहाँ पे, पेशेंट की डिटेल्स पे। तो अब यहाँ पे आपको पेशेंट का मोबाइल नंबर डालना है। मान लो मैंने पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल दिया और अब सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि ये जो पेशेंट है आपके सिस्टम में जो है कहीं पे भी डेटा में सेव नहीं है। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो यस कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम मोबाइल नंबर डालते ही इसका डॉक्टर कौन है, इसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो मैं इसे यस कर देता हूँ और यस करने के बाद अगर इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है तो आप कैश पे एंटर करें और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाल दिया राम सिंह और इसको मैंने डाल दिया दिल्ली, और फिर उसके बाद और भी डिटेल्स है जैसे यहाँ पे पिन कोड, सिटी, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी छोड़ सकते हैं। तो अब मैंने एंटर किया और अगर डिस्काउंट आपको फिक्स रखना है कि जब भी ये बिलिंग कराने आए तो फिक्स इतना डिस्काउंट इसका रहेगा तो मेंशन कर सकते हैं, या फिर वेरिएशन है कि जब बिलिंग होगी तभी हम डिसाइड करेंगे, तो आप 0 छोड़ दें इसको। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बन गया। अब ऐसे ही आप जो है डॉक्टर की डिटेल भी डाल सकते हैं। तो डॉक्टर मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, या फिर एक डॉक्टर का कोड होता है तो आप उसका कोड भी डाल सकते हैं मोबाइल की जगह पे। उसके बाद इसे यस करें और यहाँ पे आप डाल सकते हैं जैसे डॉक्टर साहिल, और उसके बाद जो भी उसके क्लिनिक का एड्रेस है, जो भी उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डाल सकते हैं, और जो भी क्लिनिक का नंबर है तो वो क्लिनिक का नंबर आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे ये भी आप डाल सकते हैं कि आप इनको कितना कमीशन देते हैं जब ये कस्टमर को रेफर करते हैं, पेशेंट को रेफर करते हैं। तो जैसे जो भी परसेंटेज डालेंगे तो इनकी रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि पूरे महीने में इन्होंने कितने पेशेंट रेफर किए हैं, कितने की बिलिंग हुई है, उसके बिहाफ पे इनका 15% जो मैंने मेंशन किया है कि कितना बनता है। और यहाँ पे स्किन स्पेशलिटी है या किस चीज में जो है ये MBBS है, तो डाल सकते हैं ये सारी डिटेल। बाकी कंपलसरी नहीं है, डाल के रखेंगे तो पेशेंट जैसे आपकी शॉप पे आते हैं कि सर, या फिर मुझे आप कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो बहुत ही हायर क्वालिफिकेशन का हो और स्किन स्पेशलिस्ट हो, या फिर कुछ और रिलेटेड आपसे मांग रहा है जो आपके डेटा में सेव है, तभी आप दे पाएंगे। तो इस तरीके से जो है डाल सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर का सिर्फ नाम और नंबर डाल के भी सेव कर सकते हैं। मैंने इसको डाल के सेव कर दिया। उसके बाद जब आप लास्ट में एंटर करेंगे तो आपके केमिस्ट में जो सबसे फेमस चीज है डिस्काउंट, तो लास्ट में यहाँ पे पूछता है डिस्काउंट। तो अब आप इसको कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, यहाँ पे बाय परसेंटेज आप डाल सकते हैं कि मुझे 10 देना है, मुझे 15 देना है, मुझे 20 देना है, 25 देना है।
तो जैसा भी आप देना चाहते हैं तो आप उस पे 15 जैसे मैंने टाइप किया 15 और एंटर करके सेव कर दिया। सेव करने के बाद लास्ट में जैसे ही ये ऑप्शन आपको दिखाई दे कि प्रिंट GUI CM जो भी है इस तरह से लिखा हो, तो आप समझिए कि आपका बिल बिल्कुल सेव हो गया है। अब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एंटर करेंगे। एंटर करने से क्या होगा, डायरेक्ट आपका जो प्रिंटर लगा होगा उससे प्रिंट आ जाएगा। और यदि आप देखना चाहते हैं कि मेरा बिल कैसा बना है तो आप यहाँ पे F का बटन दबाएंगे। जो F है डायरेक्टली कीबोर्ड में जो अल्फाबेटिक बटन्स होते हैं F, डायरेक्टली F, तो F का बटन दबा के आप देख सकते हैं कि कौन से आइटम क्या पैकिंग है, क्या उनका जो है एक्सपायरी है, कितने की MRP थी, कितने का रेट दिया हमने, किस किस तरह से और कितना डिस्काउंट है। देखिए 823 का इसका बिल बन रहा था, 15% डिस्काउंट दिया, 699 रुपए के आसपास इनका बिल अब बन रहा है। जो पेशेंट की डिटेल थी, डॉक्टर की डिटेल थी, वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही है। और जो आपकी फार्मेसी की डिटेल होती है वो यहाँ शो होती है। फार्मेसी की डिटेल पूरी डाल नहीं रखी मैंने, तो इस तरीके से आपका पूरा बिल आता है। अब बिल बन गया। बिल बनने के बाद अगर बिल को आपको एडिट करना है, डिलीट करना है या फिर कुछ और उसमें चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन के मेनू में आना होगा, सेल, और सेल में आने के बाद मॉडिफाई बिल, और इसका जो शॉर्टकट बटन है आप देख पा रहे होंगे Alt M। तो जैसे यहाँ पे Alt M करके आए या यहाँ पे क्लिक करके आए, किस डेट में आपने वो बिल एंटर किया है वो डालेंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको बिल का नंबर, बिल की डेट, पेशेंट का मोबाइल नंबर और उसके बाद पेशेंट का नाम भी शो हो जाएगा। तो जिसकी डिटेल को आप एडिट करना चाहते हैं उस पर एंटर करें। और एंटर करने के बाद अब यहीं पे सारे आपके क्वेश्चन के आंसर है कि आपको एडिट करना है, दोबारा से प्रिंट लेना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है, व्यू करना है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। अब जैसे मुझे एडिट करना है कि मैंने जो लास्ट वाले जो आइटम है उसकी क्वांटिटी 2 दे दी है गलती से जबकि 1 थी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, उसके बाद एंटर करके जाऊंगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके सबसे लास्ट वाले आइटम पे जो गलती हुई है कि मेरे को 1 करना था, मैंने 1 कर दिया। उसके बाद Ctrl W से आप सेव कर दें और अब देखिए अमाउंट भी कम हो गया और जो बिल है आपका अमेंडमेंट हो गया। लास्ट में एक क्वांटिटी है, पहले 699 का था बिल, अब जो है 639 का बिल है इसका। इस तरीके से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल डिलीट ही करना है तो एंटर करें और यहाँ पे ऑप्शन डिलीट का है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, बिल ही डिलीट हो जाएगा ये। और अगर कैंसिल कि आप चाहते हैं कि बिल नंबर रहे पर इसका स्टेटस कैंसिल हो जाए, सारे के सारे जो स्टॉक हमने सेल किए वो वापस हमारी इन्वेंट्री में आ जाए, तो कैंसिल पे क्लिक करके उसका रीजन डाल के आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सारे प्रोसीजर आपको पता लग गए कि बिल बनाते कैसे हैं, उसके बाद कैसे बिल को एडिट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, कैंसिल करना, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड चीजें रेलेवेंट है तो मैं उसके ऊपर भी एक नया वीडियो आपको बना के दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।